भारत भाग विधाता नहीं रहा, अब तो सांसद भाग विधाता, मंत्री भाग विधाता, प्रधानमंत्री भाग विधाता। हमारे तो भाग के विधाता ये हो गए काहे का अन्नदाता, काहे के अन्नदाता रह गए। हम तो इनके नौकर हो गए, इनके मजदूर हो गए। हम तो बदलू देश को हम गुलाम होने से, चाहे सरकार तड़के चली जाओ चाहे यही रहो, बिल्कुल नहीं। ना हम इनसे डर रहे, ना हम इनसे डर रहे। हम सोच रहे करके ये भी चले जाएंगे, थोड़े ना जाएंगे पिछ के जाएंगे, क्या हम मरेंगे कहीं मरेंगे, बार पार होगी इनकी। कहना जो है भाई मजबूरी है, बच्चों की वहाँ स्कूल में डिमांड आवे, क्या लगे फीस लो, फीस कहाँ से लावे जी भाई, हमारा पेमेंट ही नहीं हुआ, हमें तो यहाँ मजबूरन बैठना पड़ा, इसलिए हम यहाँ धरना देंगे। ये धरना हमारा आर पार का होगा, इससे हम झुकेंगे नहीं। समस्या तो यहाँ इतने आर पार नहीं हो लेगी इंतजाम नहीं हम। अच्छा। इसके सारा बाग पत्थर बड़ोतलो जाम रहेगा 10 तारीख के यहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवरेस्ट 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अंकुश राठी। भाई आज हम यहां पर बागपत कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं और यहां किसानों का धरना जो है कई दिनों से लगातार जारी है। इनसे बात करेंगे क्या इनकी समस्या है और क्यों यहां पर किन समस्याओं को लेकर यहां धरने पर बैठे हैं। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम भाई बुरा है जी। सर जो यहाँ पर कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे हो, किन मांगों को लेकर धरना चल रहा है? भाई मांग ये है, एक तो गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, बच्चे किल बिला रहे, तो साल भर हो गया पेमेंट नहीं आया, नूंगे बच्चों की फीस है, नूंगे डांगरू की हरी बीमारी है, अपना घर खर्चा भी है, ब्याह शादी भी है। ये बताओ इसमें कहाँ कैसे, सरकार ने तो अपना कहेगा नू अगर 15 दिन में भुगतान कर देंगे, कहाँ आए 15 दिन, साल भर हो लिया, साल भर हो गया कहाँ करी मिश्री किसानों में। अगर 15 दिन ये तो महीने में अपना बिल भेज दे, कह लेकर अपना ठावेर अपना उसमें कोई टिकट सा लिख दे, कह ले यू आगे थारा बिल महीने में इनका ब्याज भी हो जा ना, तो फिर इन पे पालंटी लगावे, 100 कर सिटकम लगावे, हमारा ही गन्ना हमें नहीं मिल रहा। फिर बताइए इसका फायदा क्या है सरकार का, जो हमारी चीज़ है वो हमें नहीं मिल रही, और वह मिल भी रही और हमें तरस का मिल रही, हमें मरना पड़ रहा उस पर। और हमें सरकार भविष्यकार बोल रहे किसान यूनियन, किसान यूनियन राकेश टिकट। अच्छा बाबा, और क्या समस्या है? समस्या तो यहाँ इतने आर पार नहीं हो लेगी इंतजाम नहीं हम। अच्छा। इसके सारा बाग पत्थर बड़ोतलो जाम रहेगा 10 तारीख के यहाँ से। अच्छा, 10 तारीख को क्या होने वाला है? राकेश साहब का यहाँ से सारी आर पार हो जाएगा, तो नहीं पंचायत है। हाँ, इन समस्याओं को लेकर। हाँ इन समस्याओं के क्या लिए समस्याएं हैं? अरे मिल का पेमेंट नहीं आया, कुछ भी ना हो रहा, डांगरू गैस का दिया, बिजली का नहीं है, कुछ भी हो रहा, बिरान मच्छी हो रही है, ये डांगर अंडे खेतों में। अच्छा, जो आवारा पशु घूम रहे हैं। हाँ, तो इनका क्या करना चाह रहे हो? इनका करना चाह रहे हैं अपने गौशाला बनाओ, रखो, सारे खेत उजाड़ दिए इन्होंने, कुछ रह रहा कुछ इसमें, कुछ भी नहीं छोड़ दिया, खेत सारे उजाड़ दिए, बस वो फसल नहीं होने देते। हाँ राम राम भाइयों। अच्छा बाबा जी, क्या समस्या है जो यहाँ पर कलेक्ट्रेट पर आप बैठे हो, तो क्या समस्या? ऐसा है, सरकार तो आती रहे जाती रहे, अच्छा, ये तो सरकार का काम है जैसा कोई करेगा। एक तो पहली बात यह है, बस सुनो, हमारी फसल का वाजिब दाम हमें कोई सा मिल ही नहीं रहा। अच्छा जी। फिर अगला जो टूटी फड़की है वह गिर भी दिया, 500 करोड़ 1000 करोड़ मिल पर पड़े, ये अंडे जादू में हमारे जब तक सड़कों पर भी नहीं, अच्छा, जब तक उन पर कर लगा जहाँ ये लोग है ना सड़क बना दी, मैं तो सौकार आदमी जा हमारा किए लंबर आवे उन पर जाने का, वही वे कटकटी से मिला दे, कभी जान में जाना पड़े जाओ कर। पहली बात यह है, हमारा पैसा भुगतान का जरूर चाहे, बच्चों की नौकरी खो दी उन्होंने, ये लाग रहे बेचन जो हमारे बाप दादा बना के इसे धरती को चीज का जहाँ तो गुजारा हो, रोटी मिले, वो अभी ये बेचन लग रहे, कहीं 3000 बीघे रकबा इनकी कंपनियां लग रही। बदलू देश को हम गुलाम होने से, चाहे सरकार तड़के चली जाओ चाहे यही रहो, बिल्कुल नहीं। ना हम इनसे डर रहे, ना हम इनसे डर रहे, हमारे पढ़े लिखे भी हैं,
सारी चीज़ है हमारे धर्म। हम तो नहीं सोच रहे करके ये भी चले जाएंगे, थोड़े ना जाएंगे तो पिछ के जाएंगे, क्या हम मरेंगे कहीं मरेंगे, बार पार होगी इनकी गैर। अच्छा अच्छा। हाँ बिल्कुल नहीं, हमारे अधिकारी पंचायत टिक के यहाँ चौधरी खप्पू के कच्चे हो गए, पंचायत में निर्णय होगा जो कुछ भी होगा। तो 10 तारीख को पंचायत है, 10 तारीख को निर्णय लिया जाएगा कुछ भी। आर पार का ही सर तो बात करना चाहेंगे 10 तारीख को जो पंचायत होने वाली है, क्या निर्णय लिया जा सकता है? मेरा नाम विनोद खेड़ा है। मैं उत्तर प्रदेश अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। भारतीय किसान यूनियन का एक सच्चा सिपाही हूँ और यहाँ पर सब सिपाही बैठे भारतीय किसान यूनियन के। 10 तारीख को हमने जो पंचायत की, यह पंचायत हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी और इनके अलावा अन्य वरिष्ठ नेता यहाँ आवेंगे, उनके लिए पंचायत टेकी। हमने पंचायत इन अधिकारियों से मिलकर नहीं टेकी कि भाई इन्होंने हमें 10 तारीख का टाइम दिया या 10 तारीख को हमारा निर्णय होगा या 10 तारीख को हमारी इनसे वार्ता होगी। वार्ता के लिए तो जो यहाँ की जिला कार्यकारिणी है वो सदैव तैयार है, बैठी हुई है। ये तो 10 तारीख तो एक हमने अपनी यहाँ पर संगठन की शक्ति दिखाने के लिए, जो हमारे सब खाप चौधरी हैं उसमें वे भी आएंगे, उस वजह से टेकी। हम कोई ये नहीं टेक रहे भाई हम 10 तारीख को धरना उठा लेंगे या हमारा धरना समाप्त हो जाएगा। धरने का पता नहीं हमारा कब तक चलेगा। धरना तो हमारा जब तक चलेगा जब तक किसानों का पूर्ण भुगतान, गन्ने का पूर्ण भुगतान ना हो जाता और 450 रुपये गन्ने का आने वाले सीजन में रेट सरकार डिक्लेयर नहीं कर देती, जब तक हमारे बिजली के जो बिल हैं बकाया है उनकी पेनल्टी समाप्त नहीं हो जाती। और ये अपने जो मीटर पर था इन्होंने चलाई, सभी ट्यूबवेलों पे मीटर होंगे, उस कानून को ये वापस नहीं ले लेते जब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और पूछो आप क्या पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, एक और जो डिजिटल मीटर वाली जो अब सुविधा आ रही है जी, उसमें रिचार्ज कराओ तो बिजली चलेगी, नहीं से कनेक्शन कट जाएगा। देखो ऐसा है, ये डिजिटल मीटर का जो सिस्टम है ना, उसमें अगर मेरी ट्यूबवेल 10 हॉर्स पावर की है और कभी भी विद्युत विभाग पूरा जो होता है ना 440 वोल्टेज, पूरी वोल्टेज ये कभी नहीं दे पाते। जब लो वोल्टेज चलेगी तो लो वोल्टेज में क्या होगा, वो मीटर फटाफट आगे दौड़ेगा। वो 10 हॉर्स पावर की मोटर वो 23-24 एम्पियर तक दिखाएगी, उसमें फटाफट वो पैसा खर्च होगा, फटाफट जाएगा, एम्पियर के हिसाब से पैसा जाएगा। ये भी किसान के साथ एक बहुत बड़ी ठग विद्या है। जब 10 हॉर्स पावर का मोटर हमने लिया और 10 हॉर्स पावर की हमारे पास रसीद है, आप उस मोटर को जो इनका गेज है जो प्रणाली उससे चेक करिए, अगर ये लो बिजली देंगे तो उस पर लोड पड़ेगा, लोड ज़्यादा दर्शाओगा। आप गाड़ी चलाते हो, आपकी गाड़ी 4 व्यक्तियों की कैपेसिटी की है, अगर आप उसमें 10 बैठाओगे तो उस इंजन पे लोड पड़ेगा, लोड पड़ेगा, वो डीजल ज़्यादा खाएगी, पेट्रोल की होगी तो पेट्रोल ज़्यादा खाएगी, गैस की होगी तो गैस ज़्यादा खाएगी। ये सिर्फ अगर इस आधार पर किसान वो चले ना, तो एक एक किसान को एक एक महीने में 30-30 हज़ार बिल आएगा ट्यूबवेल का, चाहे वो 10 बीघे का काश्तकार है, चाहे वो 4 बीघे का है, चाहे वो 80 बीघे का है। किसान तो मर जाएगा, किसान तो आज मरा हुआ है। अच्छा आप एक बात बताओ, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा, राजनेता आत्महत्या क्यों नहीं कर रहे, पूंजीपति आत्महत्या क्यों नहीं कर रहे, किसान ही इस देश का आत्महत्या क्यों कर रहा। आज भी देश आज़ाद हुए भी 75 वर्ष हो गए, आज भी किसान आत्महत्या कर रहा है। किसानों को ही अन्नदाता का नाम दिया गया है। भैया एक बात बताओ, ये राक्षस जो पहले पूर्वजों पहले दिखाए प्राचीन काल में, वो राक्षस कौन होते थे? वो राक्षस वही तो होते थे जो जनता का दबे कुचलों का, जनता का शोषण करते थे, वही तो राक्षस थे। उनके खिलाफ अगर इतिहास सही है तो भगवानों ने भी उनके खिलाफ तलवार उठाई, भगवानों ने भी उनका नरसंहार किया। अब संविधान ऐसा बना दिया, हम इनका नरसंहार तो कर नहीं सकते। अन्यथा ये बताओ, जब सारे किसान कर्जदार हुए बैठे, कोई 5 लाख का, कोई 10 का, कोई 20 का, बैंकों में जाओ और सबकी हिस्ट्री निकाल लो, हर व्यक्ति किसान कर्जदार है। अब वो काम तो कर नहीं सकते। अन्यथा नहीं बताओ राक्षसों में और इनमें क्या अंतर है? क्या कौन से नेता का लड़का सीमा पर रक्षा कर रहा? सारे किसानों के बच्चे, आपको पता। अगर ये किसान उन अपने बच्चों को ये कह दें वापस आ जाओ सीमा छोड़ करके, छोड़ जाओ राष्ट्रपति भवन, छोड़ जाओ PMO हाउस, छोड़ जाओ MHA, क्या होगा इस देश का?
अरे यहाँ तो इनके बाप कमा रहे खेतों में, वहाँ इनके बच्चे रक्षा कर रहे, मजे ये लोग ले रहे, चुनिंदा लोग। कितने हैं भारत के उसमें, राज्यसभा में, लोकसभा में? कुल 724 ही तो व्यक्ति हैं। सारे देश का ठेका इन्होंने ही तो ले लिया। 150 करोड़ के करीब जनसंख्या जा रही, और ये हमारे भाग्य विधाता है कि वो नहीं, राष्ट्रीय गीत में भारत भाग्य विधाता, अब भारत भाग्य विधाता नहीं रहा, अब तो सांसद भाग्य विधाता, मंत्री भाग्य विधाता, प्रधानमंत्री भाग्य विधाता। हमारे तो भाग्य के विधाता ये हो गए काहे का अन्नदाता, काहे के अन्नदाता रह गए। हम तो इनके नौकर हो गए, इनके मजदूर हो गए हम तो। और चलो हम मजदूरी में भी संतुष्टि करें, कोई तो मजदूरी करेगा, मगर हमें हमारी मजदूरी तो मिल जाओ समय पर। हमें हमारी मजदूरी भी नहीं मिल रही, बताओ इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या होगा किसान का। अब हमें हमारा पैसा 800 करोड़ बकाया है, मैं गन्ना समिति का डायरेक्टर भी हूँ। 800 करोड़ बकाया है, 800 करोड़ बकाया, 800 करोड़ का ब्याज लगा दीजिए आप 10 महीने का, दिसंबर से अब तक का बकाया है, 10 महीने का ब्याज लगा दो आप। 350 गन्ने का रेट है, हमारा तो 260 में चला गया। 8 दूनी 16 लाख तो ब्याज, वो सॉरी 16 करोड़ तो ब्याज हो गया हमारा। ये 16 करोड़ दे देंगे हमें ब्याज किसानों को, एक पैसा नहीं देते कभी ब्याज, ये ब्याज तो आता ही नहीं। हाँ, तो 16 करोड़ तो हमारा ब्याज हो लिया इन 10 महीनों में। हमारा गन्ना 260 में जा रहा है, उस 1600 करोड़ को, इस 1600 करोड़ को आप डिवाइड कर दो टोटल गन्ने में, हमारा 260 रुपये कुंटल पड़ता है। उससे तो चमक रहे श्रम गिर लेते, 300 का रेट था। मगर किसान की मजबूरी, इसको अपनी सप्लाई भी देखनी, इसको ये भी देखना, मील भी बचाना, कहीं मील ना उखड़ जाए, कहाँ ले जाएंगे इस गन्ने को, सारी चिंता किसान को। मोदी दुबई में रहता है, शुगर फैक्ट्री यहाँ पर, मोदी हाउस में दिल्ली लौटता है, शुगर फैक्ट्री यहाँ पर, उसको यही नहीं पता। उसके रखवाले भी हम, उसके चौकीदार भी हमारे बच्चे, उसके तौल बाबू भी हमारे बच्चे, उसके सुपरवाइज़र भी हमारे बच्चे, पैसा भी हमारा, माल भी हम दे रहे, पैसा हमें मिल नहीं रहा। कितना बड़ा दुर्भाग्य इस देश के किसान का। वो वहाँ पर मजे ले रहे, रही सही कसर इन हमारे मोदी जी ने पूरी कर दी। ये देश में 2 सांड ऐसे छोड़ दिया अडानी अंबानी, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। 2 सांड वहाँ पर, 1 सांड हमारे खेतों में घूम रहे, वे नहीं फसलों को बचने देते, उनसे बचती है ये 2 सांड, ये खा जाएं। बताओ हम कहाँ करें। कायदे में तो इस देश के हर किसान को एक तरफ से सल्फास खा लेनी चाहिए, अगर उनकी नीतियाँ हम मान लें। मगर ये तो ये है भाई, इन बिरादरियों ने तो लड़ना सीखा। पहले मुगलों के साथ लड़े, फिर अंग्रेज़ों के साथ लड़े, आज इन लोगों के साथ लड़ रहे। इन्हें पता, बताओ मोदी जी को क्या पता देश आज़ाद कैसे हुआ था। देश आज़ाद को जानेंगे हमारे पूर्वज जो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में रहे, देश आज़ाद को जानेंगे बाबा श्यामल, देश आज़ाद जिन्होंने 1857 में जब मेरठ से स्वतंत्रता संग्राम चला, देश आज़ाद को जानेंगे। ये देश आज़ाद को जानेंगे जो ये यहाँ पे लाट लग रही है स्वतंत्रता सेनानियों की, इस कलेक्ट्रेट में उसमें नाम लिखे हुए हैं, वे जानेंगे या हम जानेंगे। हम उनके बच्चे आज भी उनके पद चिन्ह चल रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी आर्मी में जाते हैं हम। ये क्या जानेंगे, अग्निवीर। ये जानेंगे रोजगार छीन लो, ये अग्निवीर 4 साल में घर आ जाएंगे। ये अडानी अंबानियों के भर्ती होंगे, ये उनके गोदामों की रक्षा करेंगे। किसान उनके गोदामों को पे धरना देने जाएगा, ये किसानों की छाती पे हमारे बच्चों से गोली चलवाएंगे। ये जानेंगे ये लोग, तो इन्हें पता बेरोजगारी क्या है। आप घूम रहे, आपको ये लेकर के घूमने की आवश्यकता नहीं थी। अगर आप कहीं, आप मेरे ख्याल से, मैं समझता हूँ जितने अब टीवी चैनल में कोई IIT है, कोई MBA है, कोई BTech है, सब बच्चे बेरोजगारी में पकड़े घूम रहे। और हमारी आवाज़ भी आप लोग ही उठाते हो। जो राष्ट्रीय चैनल हैं, बता दो कितनी किसानों की आवाज़ उठा रहे। राष्ट्रीय चैनल सब बिक चुके, उनको डूब कर मर जाना चाहिए राष्ट्रीय चैनलों को। अगर आप लोग ना हो, ये जो आप लोकल की मीडिया ना हो, तो हमारी तो बात भी ना जावे कहीं पर। हम तो आपको धन्यवाद देते हैं कि आप लोग जितने भी बच्चे हो, इन किसानों की, मजदूरों की, दबे कुचलों की आवाज़ उठा रहे।
हमें गर्व है आप लोगों के ऊपर। भाई हमारा कहना जो है, हमारी मजबूरी है, बच्चों की वहाँ स्कूल में डिमांड आवे, कह लगे फीस लो, फीस कहाँ से लावे जी भाई, हमारा पेमेंट ही नहीं हुआ, हमें तो यहाँ मजबूरन बैठना पड़ा, इसलिए हम यहाँ धरना देंगे। ये धरना हमारा आर पार का होगा, इससे हम झुकेंगे नहीं, इतना हमारा पेमेंट नहीं मिलेगा। अरे भाई कोई हम आराम कर ले रहे, हम तो कष्ट कमाई कर ले रहे, वो तो किसान दाता बतावे, किसान दाता कहीं करेगा जी, किसान को कुछ दे नहीं रहे, किसान दाता तो वही तो होगा जिस टाइम पे मिल रहा होगा, किसान वो तो दुनिया का पेट पाल जा भाई, और फिर कहीं का हो रहेगा जब भी इसका भुगतान नहीं हो रहा, बच्चे अकाल मिजरी, किसी डंगर को दिखा सकता, कहीं रिश्तेदारी मन जा सकता, और फिर बताओ क्या रहेगा भाई, घरों जा क्या करे, मेरी तो मजबूरी है, हमें तो यहाँ सड़क पर भी पड़ना पड़ेगा, सड़क भी घेरनी पड़ेगी, यहाँ सारे काम होंगे यहाँ से कि सड़क पर लौटना पड़ेगा। और 10 तारीख में भाई हमारे आकार है राष्ट्रीय टिकट, जैसा उनका आह्वान होगा और आगे वो होगा भाई।